पूरी दुनिया के अंदर ये जो गोरे नेता हैं, इनको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा चालाक यही हैं। पूरी दुनिया को अपनी बातों से बेवकूफ बनाते रहते हैं और दुनिया बनती भी रहती है। इस रिपोर्ट में कई सारे टॉपिक पर खबरें हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एक ही टॉपिक की खबर नहीं है कि पहले सुनकर आप लोग चले जाएं। दोस्तों, आपको मालूम है कि समुद्र में एक काफिला गाजा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटा थनबर्ग का ये काफिला है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला गाजा के करीब पहुंच चुका है, बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी बची है। अब ऐसे में जब 250 किलोमीटर की दूरी रह गई थी तो इटली का जो युद्धपोत इस काफिले के साथ चल रहा था वो वापस लौट गया। आपको अगर याद हो तो पिछले हफ्ते कई सारे यूरोपीय देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर खड़े होकर फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दी थी, लेकिन इटली ने मान्यता नहीं दी, जिसके बाद इटली के अंदर भयानक तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध प्रदर्शन हुए सरकार के खिलाफ, वहां की प्रधानमंत्री के खिलाफ कि आपने फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता क्यों नहीं दी। तो उन प्रदर्शनों को चुप कराने के लिए एक नया पैंतरा फेंका इटली की प्रधानमंत्री ने। ये जो फ्लोटिला आ रहा है काफिला गाजा की तरफ, इसकी सुरक्षा के लिए अपने 2 युद्धपोत आनन फानन में समुद्र में उतार दिए और बाकायदा ऐलान किया कि गाजा के अंदर जो सहायता लेकर काफिला जा रहा है, हम उसकी मदद के लिए 2 युद्धपोत भेज रहे हैं। समुद्र में उनको भेजा, उतारा, लेकिन जैसे ही गाजा 250 किलोमीटर दूर रह गया, इटली के दोनों युद्धपोत फ्लोटिला को अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। इटली के रक्षा मंत्री ने अपने दोनों युद्धपोत को वापस बुला लिया है और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इनको पता है कि आगे इजराइल की सेना होगी और इजराइल की सेना से लड़ने की औकात है नहीं। इसीलिए अपने दोनों युद्धपोत को वापस कर लिया। तुर्की ने भेजा है, स्पेन ने भेजा है, पता नहीं आसपास हैं या नहीं है, क्योंकि फ्लोटिला के आसपास का जो सर्वर है, जो भी ट्रैफिक है, वो जैम कर दिया गया है, इसलिए सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं और फ्लोटिला से ठीक से कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है। फिलहाल रात की खबर यह है कि इजराइल की नौसेना जहाजों में सवार होकर फ्लोटिला के चारों तरफ पहुंची। अपने जहाजों की लाइटें बंद की हुई थी। इजराइल की सेना ने बिना लाइटों के जहाज से फ्लोटिला के चारों तरफ पहुंची, कुछ वार्निंग भी दी, साथ ही साथ कुछ अभ्यास किया, नौसैनिक अभ्यास चारों तरफ घूमकर फ्लोटिला के इजराइल की सेना ने किया, ताकि ये लोग डर कर वापस लौट जाएं। बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी रह गई है। अब डर यह है कि एक बार फिर से कहीं इस काफिले को इजराइल की सेना गिरफ्तार ना कर ले, क्योंकि सब कुछ जैम कर दिया जाता है, सिग्नल जैम हो जाते हैं तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है, मालूम ही नहीं पड़ पाता है लोगों को कि काफिला पहुंचा था, गया कहां। फिलहाल कोलंबिया ने धमकी दे दी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यह बड़ा खतरनाक होगा और इसका हिसाब इजराइल को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये गोरे नेता जो हैं, लोगों को दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। जब इनको लगता है कि ये फंस रहे हैं तो कोई ना कोई पैतरा फेंक देते हैं। जब देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए तो गाजा के नाम पर समुद्र में अपने युद्धपोत उतारकर प्रदर्शनों को शांत करवा दिया और अब अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा शांति दूत बने हुए हैं। ऐसा दिखा रहे हैं जब से राष्ट्रपति बने हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत हूं, हर जगह पर मैं शांति कायम करवा रहा हूं। देखिए, जब से राष्ट्रपति बने हैं न जाने कितनी सारी धमकियां कितने देशों को दे चुके हैं। अब धमकी दी जा रही है कि अगर मुझे शांति नोबेल प्राइज नहीं मिला तो यह बहुत बुरा होगा और यह अमेरिका का पूरी तरह से अपमान होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी तारीफ करते हुए कहा कि जब से मैं राष्ट्रपति बना हूं, अभी 7-8 महीने ही हुए हैं, मैंने 8 जंग रुकवा दी हैं। 7 जंग तो पूरी तरह से खत्म करवा दी। गाजा और इजराइल की जंग जो 8वीं जंग है, खत्म होने के कगार पर है। मुझसे ज्यादा शांति का काम दुनिया में कौन कर रहा है। अगर मुझे ये नोबेल प्राइज नहीं मिलता है जो आने वाले 10 अक्टूबर को दिया जाएगा, ये मेरा अपमान तो होगा ही होगा, लेकिन मुझसे ज्यादा पूरे अमेरिका का अपमान होगा। यहां पर भी धमकी दे रहे हैं। और जो फाउंडेशन इस नोबेल प्राइज को देता है, शांति नोबेल प्राइज को, अगर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया जाता है तो शायद हो सकता है कि उस फाउंडेशन पर भी किसी ना किसी तरह के प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगा दिए जाएं, क्योंकि हर संस्था पर यह प्रतिबंध लगाते हैं। 8 महीने में 8 जंगें साहब ने खत्म करवा दी। अगर इनका रिकॉर्ड निकाल लिया जाए कि इन्होंने हथियार कितने बेचे हैं और उस हथियारों का इस्तेमाल कहां कहां जंग में हुआ है, तो शायद जनाब के पास जवाब नहीं होगा। लेकिन दुनिया में इनसे सवाल पूछता कौन है। दुनिया भर का मीडिया ट्रायल भी इन्हीं की तरफ से करा दिया जाता है। दुनिया भर की मीडिया इन्हीं की मुट्ठी में है। जो भी एजेंसियां हैं जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट निकालती हैं दुनिया भर में, वो इनकी मुट्ठी में है। तो इनके खिलाफ बात कर कौन सकता है। जैसे एक और खबर एपी न्यूज की तरफ से चलाई गई। ये एपी न्यूज न्यूयॉर्क में स्थित एक मीडिया हाउस है जो ग्लोबली काम करता है।
एपी न्यूज की तरफ से एक रिपोर्ट छापी गई गाजा को लेकर। ऐसी रिपोर्ट पहली बार नहीं आई है। यूरोपीय मीडिया, अमेरिकी मीडिया और इजरायली मीडिया की तरफ से ऐसी खबरें पहले भी आ चुकी हैं गाजा को लेकर के गाजा के अंदर इस वक्त जो भुखमरी जैसे हालात हैं, उस भुखमरी जैसे हालात के बीच जो गाजा के मर्द हैं वो औरतों को खाने का लालच देकर उनका शोषण कर रहे हैं। आसान भाषा में और सीधी बात कहूं तो गाजा के अंदर इस वक्त ज्यादातर लोग भूख से तड़प रहे हैं। किसी के पास अगर कहीं से कोई खाना आ जाता है या किसी के पास स्टॉक है पहले का थोड़ा बहुत, तो वो औरतों को, जो भूखी औरतें हैं, उनको खाना देकर कहते हैं कि हम तुम्हें खाना देंगे, हम तुम्हें जरूरत का सामान देंगे, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी करो। एपी न्यूज ने कहा है कि हमने 6 महिलाओं से बात की है गाजा की, जिन्होंने हमें यह आप बीती सुनाई है कि खाने के बदले में गाजा के कुछ लोग मर्द जिस्म का सौदा करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है दोस्तों, यह बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी खबरें पहले भी कई बार आ चुकी हैं कि गाजा के मर्द इस तरीके से जिस्म का सौदा करके खाना पानी औरतों को देते हैं। क्या इसमें सच्चाई नजर आ रही है आप लोगों को? फिलहाल दोस्तों जो प्लान लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप गाजा का, उस पर हमास राजी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमास के कई अधिकारी और कई सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि हमास इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा है और हमास की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो भी चाहें वो करें डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन यह प्लान जो है वो इजराइल का बनाया हुआ है, हम इस पर राजी नहीं होंगे, क्योंकि सारी चीजें जो भी नियम शर्तें हैं वो इजराइल के फेवर में ही हैं। हमास बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पूरी बात सौंपेगा कि किन किन बातों पर वो राजी है, किन किन बातों पर राजी नहीं है, उसके बाद कुछ फैसला शायद हो सकता है। फिलहाल 3 पॉइंट जो हैं वो कतर की तरफ से भी निकाले गए हैं और इन तीनों पॉइंट्स पर क्लेरिफिकेशन डोनाल्ड ट्रंप से मांगा गया है, क्योंकि कतर भी कंफ्यूज है 3 पॉइंट पर कि डोनाल्ड ट्रंप के इस गाजा प्लान में 3 पॉइंट ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। पहला पॉइंट यह है, कतर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बफर जोन का मैप बनाकर यह जरूर बताया है कि इजरायली सैनिक फिलिस्तीन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि कब तक वापस आएंगे। सही बात उठाई है वैसे कतर ने, यह तो कह दिया है कि बफर जोन में आ जाएंगे इजरायली सैनिक। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मैप के जरिए बताया था आप लोगों को, लेकिन कब वापस आ जाएं गाजा के अंदर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल को हम आप सब लोग जानते हैं कभी भी नियम शर्तों पर वो टिकता नहीं है। दूसरा सवाल यह पूछा है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर कहा कि हमास अगर शर्तों को नहीं मानता है तो उस पर अमेरिका एक्शन लेगा, लेकिन यह नहीं बताया कि फ्यूचर में अगर इजराइल शर्तों को तोड़ता है तो अमेरिका का क्या रुख होगा। यह भी बहुत जायज सवाल कतर की तरफ से उठाया गया है। हमास शर्तों को नहीं मानेगा तो एक्शन ले लेंगे, लेकिन इजराइल का जिक्र नहीं किया है कि अगर इजराइल नियम कानून तोड़कर फिर से हमला कर देता है या गाजा में फिर से अपनी सेना को भेज देता है तब अमेरिका क्या रुख अपनाएगा। इस पर क्लेरिफिकेशन मांगा है कतर ने कि अपडेट करो इसको आप, जो आपने 20 पॉइंट निकाले हैं। तीसरी बात यह कही गई है कि फिलिस्तीन और गाजा का जो समझौता हो रहा है उसमें हमास अहम फैक्टर है। शर्तों में कहा गया है कि हमास को गाजा से बाहर किया जाएगा, जबकि पहले जो प्रस्ताव कतर ने दिया था उसमें कहा गया था कि हमास के लड़ाके अहिंसक तरीके से गाजा में रह रहे हैं, यानी सत्ता में उनकी भागीदारी हो सकती है। इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। कतर ने प्रस्ताव दिया था, उसमें कहा था कि हथियार छोड़कर, अहिंसा का रास्ता छोड़कर गाजा के अंदर रह सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लान में कहा है कि गाजा से हमास को पूरी तरह से हटाना पड़ेगा। इस पर भी क्लेरिफिकेशन दें कि क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, हमास से हथियार सरेंडर करवाना चाहते हैं या हमास से गाजा छुड़वाना चाहते हैं। तो ये 3 सवाल उठाए हैं 20 पॉइंट में कि इनको आप अपडेट करें और सीधा जवाब दें, क्योंकि इजराइल समझौता करने के बाद, बंदूकों को छुड़ाने के बाद हो सकता है कि फिर से गाजा के अंदर अपनी सेना को भेज दे। फिलहाल अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हलचल मिडिल ईस्ट में हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के कुछ लड़ाकू विमान कतर के एयरवेज पर पहुंचे हैं। ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि 408 किलोग्राम अभी जो यूरेनियम ईरान के पास है उस पर जल्द से जल्द हमला करने की फिराक में है इजराइल। तो हो सकता है कि भाई किसी भी वक्त फिर से कुछ ना कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर हो जाए। फिलहाल ईरान से एक और खबर आ रही है। आपने हाल ही में देखा होगा ईरान के अंदर जो भी हमले हुए थे ईरान इजराइल की जंग के दौरान, वो हमले ज्यादातर जासूसी के चलते हुए थे। ईरान के अंदर इजराइल जो भी हमले करता है वो एकदम सटीक होते हैं, क्योंकि जासूसी के जरिए उसको पहले ही सारे लोकेशन का, सही लोकेशन का पता चल जाता है। 12 दिन की जो जंग हुई थी, उस जंग के दौरान बहुत सारे जासूस पकड़े भी गए जो अमेरिका इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे ईरान के अंदर रहकर। ईरान के अंदर अभी तक एक कानून है
कि कोई जासूसी करता है तो उसको सजा मिलती है, उम्र कैद की सजा है, फांसी की सजा भी है। लेकिन अब इजराइल और अमेरिका का नाम लेकर ईरान की संसद में एक कानून पास किया गया है कि कोई भी शख्स इजराइल और अमेरिका के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा गया तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। और सजा कौन सी होती है वहां पर आप लोग अच्छे से जानते हैं, मौत की सजा। अभी तक जो कानून था उसमें किसी खास देश का नाम लेकर कानून नहीं बना था, लेकिन अब जो कानून पास हुआ है उसमें नाम लिया गया है बाकायदा कि अमेरिका और इजराइल के लिए कोई भी जासूसी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डर ईरान को भी है कि अपने ही घर के भेदी जो है वो लंका ढाते हैं ईरान की। और ऐसा एक बार नहीं कितनी बार हो चुका है कि जब भी ईरान के अंदर कोई हमला हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जासूसी ही सबसे बड़ा सोर्स इजराइल का रहा है। देखते हैं भाई क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।